जय हिंद। एक क्वेश्चन दिया हुआ है फिजिक्स का क्लास 10 का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति निकालें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिया क्या क्या है, ठीक है, गिव, ठीक है। उसके बाद जो कि आप खाना बनाते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये चीजें जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि आप क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला हम शुरू करते हैं दर्पण से, ठीक है, कि दर्पण को कैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया है वह है उत्तर, ठीक है, उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं आर। कितना दिया हुआ है 30, कितना है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये होगा प्लस में, कैसे होगा कि जब हम आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से रहता है इधर, और इस साइड की दूरियां होती है माइनस में, ठीक है, माइनस में, और इधर की दूरियां होती है प्लस में, ठीक है, प्लस में, ठीक है। और उत्तल का फोकस होता है इधर और रेडियस भी होता है इधर, ठीक है। तो रेडियस उस साइड है, इसका मतलब उधर प्लस होगा, तो ये होगा प्लस में। अच्छा, रेडियस का आधा होता है फोकस, रेडियस का आधा होता है फोकस, ठीक है। तो फोकस बराबर हो जाएगा कितना, फोकस हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि राइट साइड में है, लेफ्ट में रहेगा तो माइनस और राइट में रहेगा तो प्लस, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि जो वस्तु रखी जाती है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी जाती है, तो वस्तु को हम लोग बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं यू, ठीक है। और कितना पे रखी जाती है तो 20 पे, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस की माइनस, तो इस बार होगा माइनस, क्योंकि वस्तु रखते हैं इधर से, इधर कलाई वाला भाग रहता है, ठीक है, और इधर पे रखते हैं 20 सेंटीमीटर पे कहीं वस्तु रखते हैं, ठीक है। तो इधर कहीं भी आप रखिएगा 20 सेंटीमीटर पे वस्तु को, तो ये हो जाएगा इस साइड माइनस, तो ये हो गया माइनस का 20। और क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो एक दिया हुआ है लंबवत। लंबवत का मतलब होता है किसी चीज को खड़ा रखना, लंबवत का मतलब होता है किसी चीज को खड़ा रखिएगा, ठीक है। तो कितनी ऊंची है ये खड़ा रखे हुए हैं, लंबवत रखे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग दिखाते हैं यच से, ठीक है। आपको हम बताए थे क्लास में कि यम आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई यच, ठीक है। और इसी का एक ये हो जाता है, एक फार्मूला भी बन जाता है, ठीक है। तो तो हमको यच डैश बटे में यच, ये है वस्तु की ऊंचाई और ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हमको यच वाला दिया है कि कितना है, तो यच बराबर कितना हो गया वस्तु, और ये है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5.0 मतलब 5 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार प्लस की माइनस, इस बार प्लस की माइनस कुछ नहीं, इस बार प्लस माइनस कुछ नहीं। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर आप 5 सेंटीमीटर लंबा है तो आप लंबे हैं, ठीक है। आप लंबा 5 सेंटीमीटर रहिए तो अब उसमें प्लस माइनस नहीं, लंबा का मतलब होता है कि लंबा, खाल थोड़ी वाला है, खाल रहेगा तब होगा, लंबा मतलब 5 सेंटीमीटर होगा प्लस में, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इतना चीज आपको दिया हुआ है, अब कुछ नहीं करना है। अब आगे का फार्मूला है, तो हम आपको बता दिए हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला है दर्पण सूत्र, सूत्र क्या है, तो 1/v प्लस 1/में u बराबर होता है 1/f, ठीक है। हमसे पूछा क्या है
है, तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आपका स्थान, आकार, प्रकृति, मतलब हमको भी वाला के बारे में पहले फार्मूले को हम सेट कर लेते हैं। तो 1/v बराबर 1/में यफ, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो हो गया माइनस में 1/का यू, ठीक है। अब रख देते हैं 1/v बराबर 1/में यफ, और यफ का मान यहाँ पे है 15, यफ का मान हो गया 15, और यहाँ माइनस हो तो माइनस, और 1/में ये है यू, यू का मान है -20, क्या हो गया -20, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाता है 60, ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो हो गया 60, ठीक है, 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 1/v बराबर 15 चौके 60, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, अब 20 तियाईं 60, ठीक है, तो 1/v बराबर हो गया 7/में 60, ठीक है। अच्छा ऐसे कीजिएगा तो ये हो जाता है 7v तिरछी तिरछा घोड़ा, तो ये हो जाएगा 7v अब बराबर हो जाएगा 60, ठीक है, 60, और घटाई, इसको कटाइएगा, यही कटा दें, ठीक है, तो कटाइएगा तो एक कटता है, आगे करते हैं आपको, ठीक है, v बराबर हो जाता है 60, अब बट्टे में हो जाएगा 7, इसको कटाने के बाद मिलता है v का मान कितना मिलता है, तो 7 8 56, 8 7 8 56, 4 बच गया, तो 7 7 5 35, 7 5 35, 35 फिर बचेगा 5, और 7 7 49, 8.57, ये जो आया है ये है प्लस में, ठीक है। अच्छा इसको लगभग में बुक में आपके लिखा हुआ है 8, ठीक है, 7.58 लगभग है 8.6, ठीक है, तो कर लीजिए तब लिखते हैं आगे, ठीक है। अच्छा अब देखना है वस्तु का आकार, ठीक है, अब क्या देखना है वस्तु का आकार। अच्छा यहाँ से हम निकाल लिए भी, तो एक भी का भी मान मिल गया, तो भी का मान भी हम यहाँ रख लेते हैं कि भी का हमको मिल गया कितना मान 8.6, ये कैसे है, तो ये हम निकाले हैं, तो सही बात में लिख दीजिए कि निकाले, नहीं तो आपको लगेगा कि इसमें दिया नहीं, ये हम निकाले हैं तब है, तो यहाँ लिख लीजिए कि निकाले, ये है निकाले, ठीक है, कि भी का मान निकाल लिए तो कितना आ गया 8.6, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं और आगे क्या बचा है आकार, तो आगे हम बता देते हैं आपको आकार, ठीक है। चलिए सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, इसी का है कि हम प्रतिबिंब के बारे में निकाल दिए, अभी स्थान के बारे में निकाल, आकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको एक फार्मूला बताए थे, ठीक है, कि जो आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर होता है आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h बटे में वस्तु की ऊंचाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, यहाँ पे लगा दिए डैश, h डैश अब बटे में वस्तु की ऊंचाई h, ठीक है। अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं कैसे कि m बराबर h डैश बटे में h, ठीक है, h डैश बटे में h, और ये हो जाता है समीकरण 1, ठीक है। और हम और एक फार्मूला आपको बताए थे
कि यम आवर्धन बराबर यम बराबर होता है माइनस भी अब बट्टे में यू माइनस भी। अगर ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर एम बराबर, तो क्या बचता है आपके पास एच डैश बट्टे में एच बराबर भी बट्टे में यू, ठीक है, भी बट्टे। अच्छा अब क्या होगा कि आपको इन चारों में से 3 दे देगा, या तो 2 दे दिया, एक आप निकाल लिए और किसी एक का वैल्यू पूछेगा निकल जाएगा। इसमें 2 का वैल्यू आपके पास पहले से था, एक था u का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे है मेरा u, और एक है h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी लिखी हुई h का वैल्यू, ठीक है, और v का वैल्यू हम निकाल लिए, बस 2 की दूरी कितना निकाली है 8.6, ठीक है। और तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है प्रतिबिंब का आकार, मतलब इसका आपका निकालना है, इसी फार्मूला पे रख दीजिएगा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम रख देते हैं, तो एच डैश क्या है बाबू, कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, 1 अब बट्टे में यच का मान कितना है, तो 5, अब बराबर माइनस है तो माइनस, अब भी का मान कितना है 8.6, अब बट्टे में u का मान, तो u का मान दिया हुआ है -20, माइनस का दिया हुआ है 20। अब इसको घटा दीजिए, 5 चौके 20 4 बार में, ठीक है, 5 चौके 20, अच्छा माइनस कट गया, ठीक है, 5 चौके 20 और 4 दूना के 8, अब 15 चौके 60, ठीक है। तो जो आपका एच डैश का मान आ गया वो कितना आ गया, जो आकार है वस्तु का वो हो जाता है 2.15, सॉरी वस्तु का ना, ये है प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब का आकार, ये फार्मूला है, साइड में लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये है रफ ROUGH, ठीक है, नहीं ये साइड में आप कोने पे लिख लीजिएगा, आपका मेन सवाल ये है, ठीक है। चलिए